तो आज अपन देखेंगे निक ट्रांसलेशन को कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ। निक, ये हमारा निक है, बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर लग रहा है, पक्का किसी को पीट कर आया है, बॉक्सिंग ग्लव्स भी पहने हुए। मतलब ऐसा उसको क्या पीटा कि हमारी जो रोड है वो कलरफुल हो गई। अब रोड तो एक ही कलर की होती है, कलरफुल कैसे हो गई बीच में से ब्लू? चलो देखते हैं क्या हुआ होगा। निक ट्रांसलेशन। निक, निक का मतलब होता है कट करना किसी भी चीज को। कट करने के बाद स्पेस बचती है ना अपने पास, जैसे वो निक मुक्का मार के दांत तोड़ के एक स्पेस बना देता है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब बढ़ते रहना, कंटिन्यू कंटिन्यू। सो इट इज अ टैगिंग टेक्निक इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर इसको टैगिंग टेक्निक बोलते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव अपन एलिमेंट्स को लेके टैग कर सकते हैं बहुत आसानी से अपन चीजों को, बहुत क्योंकि वो कलरफुल होते हैं। कलरफुल है तो अपन को भाई किसी चीज, भाई किसी सीक्वेंस को टैग करना हो, पता करना हो कि भाई यहाँ पे है एक रिएक्शन के अंदर, तो अपन रेडियो एक्टिव लेबलिंग की हेल्प ले लेते हैं। एंड विच डीएनए पॉलीमरेज, इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड होता है। वो क्या करता है, जो पुराने वाले न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस है ना, उसको रिप्लेस करता है लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस से, जो कि टैग क्रिएट करता है, टैग डीएनए सीक्वेंस क्रिएट कर देता है। वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं हमारे फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। मतलब इन विद इन द सेल, इन सिटू सेल के अंदर भी अपन को देखना होता है कि भाई ये वाली मॉलिक्यूलर रिएक्शन से क्या हो सकता है, मतलब कुछ चेंजेस करने हो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर, तो अपन निक ट्रांसलेशन की मदद लेते हैं। और ब्लोटिंग टेक्निक्स, ब्लोटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न सर्दर्न ब्लॉटिंग बहुत सारी पड़ी है, जिसके अंदर स्टेन्स वगैरह होते हैं, याद आई। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रेडियो लेबलिंग। ऑफकोर्स भाई, रेडियो लेबलिंग के लिए भी यूज हो सकती है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ना ऑब्जॉर्ब करती है और फिर इमिट करती है लाइट। तो चलो अपन पहले स्टेप्स देख लेते हैं, मतलब क्या क्या होता है निक ट्रांसलेशन के अंदर। तो पहले अपन को एक डीएनए चाहिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर डीएनए आता है। डीएनए क्या कहता है, तुम कट करता है, ठोकता है, पीटता, खट 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 खट, ताकि एक स्पेस क्रिएट हो सके, जिसे अपन बोलते हैं निक। निक, निक की क्रिएशन होती है डीएनए फर्स्ट के वजह से। सेकंड के अंदर क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज आता है, वो ढूंढता है भाई कहाँ पे निक है, कहाँ पे निक है, कहाँ पे निक है, अरे ये रहा निक। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आइडेंटिफाई निक। अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के दो काम होते हैं। पहला काम कि जो भाई पुराने न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस है उनको रिमूव करना, और दूसरा काम न्यू न्यूक्लियोटाइड जो कि लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड है उनके सीक्वेंसेस को ऐड करना। DNA polymerase first translates NIC by the adding of DNTPs, dinucleotide triphosphates, in the 5' to 3' direction and removing nucleotide in the 5' to 3' direction. ये हमारी 5' रही, ये हमारी 3' रही। लास्ट के अंदर सिंथेसिस ऑफ लेबल डीएनए होता है बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और ये जो हमारी स्पेस रह रही है, ये हमारा डीएनए लाइगेज आता है और इसको पूरी कंप्लीट कर देता है, और हमारा वापस से एक डीएनए स्ट्रैंड डबल स्टैंडर्ड बन जाती है, जिसके अंदर अब हमारा क्या रेडियो लेबल टैगिंग हो चुकी है। अब ये टैगिंग क्या करेगी, मतलब जहां पे भी जाएगी अपन को पता चले भाई ये सीक्वेंस जहां पे भी जाएगा ग्लो करेगा। इस टेक्निक के अंदर अपन मॉलिक्यूल्स को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे अपन ने पहले देखा था कि रेडियो लेबलिंग। रेडियो लेबलिंग के अंदर क्या होता है कि भाई एक ट्रैक करते हैं मॉलिक्यूल्स को बाय अटैचिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड के अंदर में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को अटैच कर दिया, जिसकी वजह से अपन अब इसको ट्रैक कर सकते हैं भाई ये कहाँ कहाँ जा रहा है। वाई निक, वैसे निक्की क्यों कहते हैं, बिकॉज द डीएनए टू बी प्रोसीड इज ट्रीटेड विद डीएनएस टू प्रोड्यूस सिंगल स्ट्रैंडेड निक। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को एमआरएनए भी कहते हैं और आरएनए भी बोलते हैं, या वेयर वन ऑफ द स्ट्रैंड इज मिसिंग न्यूक्लियोटाइड। अब मिसिंग है तभी तो अपन न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड कर पाएंगे, और कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। So this is followed by replacement in nicked sites by DNA polymerase first, which removes nucleotide from the 3' downstream. Downstream देखो, DNA polymerase first जहां से start करेगा ना, वो first 5' है, उसे अपन बोलेंगे upstream। जहां तक वो जा रहा है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, उसको अपन डाउनस्ट्रीम कहते हैं। तो DNA polymerase first 5' से 3' जा रहा है,
तो 5 डैश हमारा अपस्ट्रीम हो गया, 3 डैश हमारा डाउनस्ट्रीम हो गया। तो यहाँ पे लिखा 3 डैश डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ अ निक विद इट्स 3 डैश टू 5 डैश एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब उसका जो करस्पॉन्डिंग होता है 3 डैश टू 5 डैश होगा। एड्स न्यू, यहाँ पे लेबल DNTPs ऐड होते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट फ्रॉम द मीडियम टू द फिफ्थ एंड ऑफ द निक। ऑफ कोर्स फिफ्थ एंड से स्टार्ट होता है वो एडिशन करना। टू रेडियो एक्टिवली लेबल अ DNA, अगर अपन को एक भी DNA फ्रेगमेंट को रेडियो एक्टिवली फ्रेगमेंट में क्रिएट करना है, और मतलब ये यूज होता है प्रोब्स के लिए, ब्लोटिंग के लिए, प्रोसीजर्स के अंदर। और इसके अंदर जैसे अपन यहाँ पे DNTP से, यहाँ पे जो P का फॉस्फोरस है ना, इसके अंदर अपन 32 रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपन इसको ट्रैक कर सकते हैं भाई कहाँ पे ये सीक्वेंस जा रहा है। सिमिलरली हम इसके अंदर फ्लोरोफोर भी यूज कर सकते हैं। फ्लोरोफोर क्या, एक तरीके का मॉलिक्यूल एंजाइम आप बोल सकते हो, जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को ना अब्सॉर्ब करता है, स्पेसिफिक वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करता है, फिर लाइट एमिट करता है। तो इससे भी अपन है ना ट्रैक कर सकते हैं भाई ये वाले जो DNA सीक्वेंसेस है कहाँ पर है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लाइट एकदम चमकेंगे। हाँ, एंटीजन भी अपन इसके अंदर यूज कर सकते हैं फॉर इम्यूनो डिटेक्शन। फर्दर फर्दर जब DNA पॉलीमरेज फर्स्ट डिटैच हो जाता है DNA से, तो वहां पे एक है ना एक अनदर स्पेस क्रिएट या निक क्रिएट कर देता है फॉस्फेट बैकबोन के अंदर, जो कि DNA लाइगेज आता है, उसको कंप्लीट करता है, ज्वाइन करता है, जिसको अपन मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। The nick has translated some distance depending on the processivity of the polymerase. Processivity का मतलब कि मतलब जो polymerase है ना, उसके अंदर ability है to catalyze multiple consecutive nucleotide addition to a growing DNA strand without dissociating from the template. अब इसके अंदर देखो अपन बिना पूरी template को अपन ने ओपन ही नहीं करा, ठीक है, अपन ने एक थोड़ा सा अपन को जो पोर्शन चाहिए था जिसको अपन को रेडियो लेबलिंग करनी थी, अपन ने उतना ही ओपन करा है। तो उसकी एक प्रोसेसिविटी है। नहीं तो मतलब इतना बड़े DNA को, कितना बड़ा DNA होता है, उसको ओपन करके उसके बाद एडिशन करना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाएगा फिर। Then this nick could be sealed by DNA ligase, अपन ने यस देखा, और 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप भी सर्व करता है एज अ टेम्पलेट टू सीलिंग इट। प्रोप्रिएटरी एंजाइम मिक्सेस आर अवेलेबल। ऑफ कोर्स ये एक एंजाइम के मिक्सेस होते हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर से डीएनएज भी होता है, DNA पॉलीमरेज भी होता है, DNA लाइगेज भी होता है, ताकि एक सिंगल स्टेप के अंदर ये सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो सके। सो एट लास्ट ये और भी सिंप्लीफाइड वर्जन है, ताकि आप बहुत इजीली तरीके से इसको समझ पाएं और याद रख सके। तो आप इसको पॉज करके एक बार रीड आउट कर सकते हैं, बहुत फनी है।